स्वागत करता हूँ। तो आज हम फिर से आप लोगों को क्लास 10th का बहुत सबसे बेहतरीन टॉपिक जो रेखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण लेके आए हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा गया है और इसमें पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 का, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको लेसन 3 में आता है। अब इसी में भी आपको कई पार्ट है। पहला आपका 1.1 3.1 से लेके 3.2 ये आपका पुराना वाला बुक है। और बात करें न्यू एडिशन का तो 3.1 में आपको ग्राफ पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा बाबू? आपका ग्राफ। ये ग्राफ होता क्या है? ग्राफ में कुछ नहीं करना है, आलेख खींचना होता है। बहुत सिंपल तरीका से ग्राफ पढ़ाया जाता है। उसके बाद आते हैं तो इसको भी बहुत तरीका से बनाया जाता है। आप भी बनाए होंगे तो ये आपको याद होगा। अब आता है आपका लेसन 3 सॉरी एक्सरसाइज 3.3 में क्या होता है ना कि आपको इसको हल करते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर मतलब दो को वेरिएबल होना चाहिए। जैसे मैं बाबू आपको मान ले कि 2x + 3y + 4 ऐसे आपको दे दे तो ये आपका टू चर वाला हो गया। टू चर मतलब इसमें दो वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल में जिसका मान बदलते रहता है। कभी भी आप देखेंगे कि x के मान कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा, कभी 5 हो जाएगा, ऐसा मान आते रहता है। वही बात हम इसमें भी कर सकते हैं कि y के मान कभी 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा और कभी 5 हो जाएगा। ये मान आपका बदलते रहता है। ये आपका भी मान एक जैसा नहीं रहता है। तो इस तभी आप बताएंगे बाबू ये ABCD वाला है। तो चर किसे कहते हैं? जो जिसका मान बदलते रहे, जिसमें कोई ABCD के कोई अक्षर आ जाए। तो ये अगर हम ये मतलब ये ले लिए तो एक चर वाले, अगर हम ये ले लिए तो दो चर वाले। अब उसी तरह ये एक 3x + 3y + 3z इसको ले लेते हैं तो ये आपका 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएगा। लेकिन हमको इसमें कहाँ तक पढ़ना है बाबू? तो याद रखिएगा इसमें हमको आपको दो चर वाले रैखिक मतलब दो ही को चर वाले मतलब यहीं तक का आपको सीमित रखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हम इसमें पढ़ाएंगे क्या और हम लोग पढ़ेंगे क्या। आज हम इसका पूरा चैप्टर समाप्त करने वाले हैं बस एक क्लास में। और भी सिंपल तरीका से, कोई ज़्यादा लेंदी नहीं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पाते हैं कि देखेंगे क्या कह रहा है। आपका हेडिंग क्या कह रहा है उस पर ध्यान देंगे। कह रहा है निम्न मतलब जो होता है, जो नीचे दिया गया है। निम्न रैखिक समीकरण, रैखिक मतलब एक रेखा पर जो समीकरण दिखाया गया है। तो निम्न रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है बाबू? जोड़ा होता है। मतलब दो को रैखिक समीकरण आपको दिया गया है को प्रतिस्थापन विधि, स्थापन मतलब एक को हटा कर दूसरे को स्थापित किया जाए तो उसी को बुक का बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि से हल करें। मतलब उसी विधि से आपको क्या करना है बाबू? हल करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला है, उस पर ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन समझ में आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा भी सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है, आपको समझ में आ जाएगा। और पढ़े होंगे तब दिक्कत है, नहीं पढ़ेंगे तब ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तब तो और ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार आपके बोर्ड में भी पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए कितना सटीक दिया गया है कि x + y बाबू इसमें दो वेरिएबल है कि नहीं है बता देंगे। पहले दो वेरिएबल है या नहीं कहिएगा कि दो वेरिएबल है तो इसको दो चर वाला समीकरण मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाबू ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप याद रखिएगा ये दो वेरिएबल आपका है। तो आप बताइएगा x + y = 14 दिया है, x + y = 14। इसका मतलब ये पहला लाइन है, पहला लाइन कितना दे दिया? x + y = 14 दिया है। और दूसरा लाइन कितना दिया है?
एक्स माइनस वाई बराबर 4 दिया है। अब बोला है ना कि इसमें से हमको एक्स और वाई के मान ज्ञात कर देना है कि हम यहाँ पर एक्स में क्या रखेंगे और वाई में क्या रखेंगे कि 14 आएगा, और यहाँ पर एक्स में क्या रखेंगे और वाई में क्या रखेंगे कि 4 आएगा। चलिए देखते हैं, प्रयास करते हैं बनाने को। तो बाबू एक्स को क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, मतलब लाइन 1 रेखा 1, और इसको मान लेते हैं रेखा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्र कर लीजिएगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो अब इसको हल करेंगे, सॉल्यूशन में डालेंगे। सॉल्यूशन में डालने के बाद एक एक बात आपको यहाँ पर नोटेट करते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 14। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, यहाँ पर समीकरण नहीं मानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन दिया है। आया बात समझ में। और दिया है एक्स माइनस वाई। अब इसको मान लेते समीकरण बराबर 4, इसको मान लेते समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बाबू। अब एक्स प्लस वाई बराबर 14 और एक्स माइनस वाई बराबर क्या दे दिया है, 4 दिया है। अब क्या बोला है ना, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन, प्रति मतलब किसी दूसरे का स्थान पर किसी दूसरे को बैठा दिया जाए। अब चलते हैं प्रश्नों से, चलते हैं प्रश्नों से। ये बात आप लिखिएगा तभी एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि बाबू जो भी बच्चे हैं कहना क्या चाह रहे हैं। प्रतिस्थापन प्रश्नों से, तो अब देखेंगे एक्स, क्या इसको यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नों से, और समीकरण 1 से। प्रश्नों से भी और समीकरण किससे चलेंगे, 1 से चलेंगे। तो अब समीकरण 1 से चलेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14। अब बताइए बाबू समीकरण 1 में यही दिया है, और समीकरण 1 में ये दे देता तो हम ये लिखते, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी समीकरण 1 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको मन की मर्जी आप बना के देखिएगा, आंसर सेम आएगा। अब इधर देखिए, इधर प्लस में, इधर ढकेल देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। याद रखिए, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी एक्स बराबर 14 माइनस वाई। अब बताइए कि एक्स का मान निकला, किसका मान निकला, 2 वेरिएबल में से एक का वेरिएबल का मान निकल गया। कितना निकल गया बाबू, आपका ए का मान निकल गया। तो समीकरण 1, समीकरण 2, इसको क्या मान लिए, समीकरण 3। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत समझने वाला सवाल है, याद रख समझिएगा। अब लिखते हैं, अब आगे के बाद चलेंगे। आगे के बाद क्या होगा, अब ये लिखेंगे। अब आगे के लिए अब समीकरण 2 कर लेते हैं, ताकि समीकरण 1 से तुमको ये मिल गया, एक्स का मान निकल गया। अब क्या करेंगे ना, समीकरण 1 जो एक्स का मान आएगा इसमें डालेंगे। जब डालेंगे तो क्या होगा देखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे अब आगे एक्स के मान समीकरण 2 में रखने पर इतना बात याद रख, इतना बात लिखिएगा तब तो आपको एग्जामिनर समझ में आ जाए। एग्जामिनर समझ जाएंगे, जो भी कॉपी चेक करेंगे वो समझ में आ जाएंगे कि ये बच्चा कहना क्या चाह रहा है, क्या लिखना चाह रहा है, क्या हमको समझाना चाह रहा है। अब आगे देखिएगा, तो समीकरण ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब कह रहा है एक्स के मान, यानी ये जो मान लिखे हैं, अब इसको किस में रखना है, समीकरण 1 में रखना है। यानी एक्स के जगह पर क्या रख देंगे, एक्स के जगह पर 14 माइनस वाई लिखो, या एक्स के जगह पर एक्स लिखो, बात क्या है, बराबर है। अब आगे देखेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 4, यानी एक्स के स्थान पर कितना रख देंगे, 14 माइनस वाई बराबर 4। बोलिए बाबू, यहाँ तो किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना 0 लेवल से हम लेके चलते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। बताइए बाबू, 14 है तो 14 माइनस माइनस आपका जुड़ जाता है, माइनस माइनस का हो जाता है आपका जुड़ जाता है। तो एक वाई मिलकर को वाई हो जाएगा, 2 वाई हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 2y बराबर 4, 2y बराबर 4। चलिए बाबू यहाँ पर चलते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं, तो बाबू 14 जो है, 14 किस में है, माइनस में है कि प्लस में है, प्लस में है। इसके जो थुरुआ है,
थुथुरुआ का आगे क्या है, कुछ नहीं लगा लिखा जाता है तो प्लस लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो बाबू इधर प्लस में इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी -2y बराबर 4 - 14 हो जाएगा। आया बात समझ में। तो जब इतना हो जाएगा तो और लिखेंगे, तो -2y बराबर 14 में से 4 को चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। बहुत बढ़िया, 14 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10। अब बताइए बाबू, बड़ा वाला के सामने माइनस तो इसके भी सामने क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। ये 2 है तो 2 से कितना मर्त में कटेगा, 5 मर्त में कट जाएगा, यानी 5 दूना 10, यानी y बराबर आपका कितना आ गया बाबू, 5 आ गया। y बराबर याद रखिए कितना आ गया, 5। अब बाबू इसमें से दो वेरिएबल में से एगो का मान कितना आ गया, -5। अब क्या करते हैं, वो बना बनाया हुआ है, तो अब क्या करते थे कि अब पुनः प्रश्न से फिर एक बार प्रश्न से चलते हैं। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y के मान किस में रखने पर बाबू, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 कहाँ है बाबू, समीकरण 3 यहाँ है, यानी x बराबर 14 - y, यानी x बराबर 14 माइनस y के मान कितना रख देंगे, तो y के मान अबे आया है कितना, 5, अबे कितना आया है 5, यानी x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। अब बताइए बाबू, ये आपका 9 आ गया। इसका मतलब कि इसी विधि को कौन सा विधि बोला जाता है, प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखिएगा, एगो के मान को हटा के दूसरे मान को यहाँ पर पुट किया गया है, क्योंकि इसके स्थान पर वही काम किया गया है, इसके स्थान पर वही काम किया गया है। एक और विधि होता है जिसको हम विलोपन विधि बोलते हैं, वो इसके बाद आता है, और उसके बाद एक और विधि होता है जिसको हम बजगुणनखंड विधि के नाम से जाना जाता है। ये आपको कुल 3 विधि पढ़ाया जाएगा, मतलब कि ये आपका 3.3 में ये है, 3.4 में विलोपन विधि और 3.5 में आपका बजगुणनखंड विधि के नाम से जाना जाता है। ये आपका पूरा है। अब 3.6 में आएंगे तो सब इसमें मिक्स वाला क्वेश्चन डाल दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया होगा समझ में। अगर आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम लोग पूरा इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करके यहाँ से जाएंगे, या कहे ना वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बाबू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके भी उसी तरीका से समझाया जाएगा। देखिए इसमें 2 समीकरण है, 2 हर एक बार में 2 समीकरण दिया जाएगा, याद रखिएगा। तो पहला समीकरण को तो सोल्यूशन में डालते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे ताकि इस क्वेश्चन को अब की बार आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो x - t बराबर 3, इसको हम समीकरण 1 मान ले। आया बात समझ में। एक यहाँ पर देते हैं s/3 + t/2 बराबर 6 दिया है। तो वो ये बट्टा में दिया है तो हमको बहुत उल्टवासु लग रहा है, तो इसको बट्टा में हटाने का प्रयास करेंगे। तो बाबू क्या करते कि बट्टा वाला का पहले एल्सियम लेंगे, तो 3 और 2 का एल्सियम कहिएगा बाबू आपका 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं, हम 6 ले लिए। इसमें ये 3 में 6 से भाग देंगे, तो 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 मर्ते में कटेगी, या तो ये हो जाएगा 6s + 3t बराबर 6। अब बताइएगा बराबर, याद रखेंगे st 2s + 3t बराबर, इधर भाग में इधर आएगा तो आपका गुणा में हो जाएगा, 6 × 6 यानी 2s + s तो 3t बराबर 6 36, यानी 6 हो जाएगा। अब ये इसको हम यहाँ पर कितना मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन बन गया। अब आपको 2 वेरिएबल, इसमें बटा वटा में कुछ नहीं है, बटा में कुछ नहीं है। अब इसको समीकरण क्या मान ले, समीकरण 2 मान ले।
चलते हैं अब समीकरण 1 से। नियम वही होने वाला है बाबू, नियम के अनुसार चलेगा तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, नियम के अनुसार वही चलेंगे। तो समीकरण 1 से क्या कह रहा है, एस माइनस टी बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। एस माइनस टी बराबर 3 दिया है, याद रखिएगा। तो एस नहीं निकाले हैं, आया बात समझ में, एस माइनस टी बराबर 3 दिया है। तो इधर माइनस एस बराबर, इधर माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये इधर माइनस में है टी, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी एस बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा। इसको हम मान लेते समीकरण 3। इतना काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा, तब तो जाके आपको आगे के बाद समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे आगे देखते हैं। तो अब लिखेंगे, अब एस के मान समीकरण 2 में रखने पर एस के मान समीकरण कितना में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। तो अब एस के मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिएगा क्या हो रहा है, समीकरण 2, तो समीकरण ये है, समीकरण 2 कहाँ है, ये नहीं है, बहुत पिटाएगा लोग। समीकरण 2 कहाँ है, तो समीकरण 2 आपका ये है, देखिए, ठीक है। चलिए, तो दिया है 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36। तो एस के मान दिया है, तो 2s के मान कितना रख देंगे, 3 प्लस टी प्लस 3t अब बराबर 6 के 36। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 6 में अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या होगा, 3 दूना 6 प्लस 3 2 से टी में गुणा करेंगे तो 2t प्लस 3t है तो 3t बराबर 36 है तो 36। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब आगे देखेंगे बाबू, 6 है तो 6 प्लस 2t प्लस 3t को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5t बराबर 36। इधर गुणा भाग प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, घटाव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब 5t बराबर 36 माइनस 6 यानी 5t बराबर 30। इधर गुणा में 5 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, भाग में हो जाएगा, यानी t बराबर 30/5 यानी t बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। t बराबर आपका कितना आया बाबू, 6 आया। t बराबर कितना आया, 6 आया। जब t बराबर 6 आ गया, अब t के मान किस में रख देते हैं, समीकरण किस में, 3 में। t के मान समीकरण 3 में रखने पर, t के मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो t के मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 का कहता है s बराबर 3 प्लस t यानी s बराबर 3 प्लस t के मान कितना दिया है, 6 दिया है, यानी s बराबर 3 तरीका 9, यानी s बराबर आपको कितना आ गया, 9 आ गया, और t के मान कितना आ गया, 6 आ गया। यही आपका 2 वेरिएबल है और ये भी आपका मान भी है। आया बात समझ में, t और t के मान और 9 मतलब s का मान रखिएगा तो दोनों बराबर आपको आ जाएगा। देखिए कैसे बराबर आता है, s का मान कितना दिया है, 9 और 6 t का मान कितना दिया है, 6। 9 में 6 3 आया, कोई दिक्कत, 3 आया ना। इसी तरह इसको भी देखिए, s के मान कितना आया है, 9, 3 तरीका 9 और t का मान 6 आया, और 3 दूना 6, दोनों को जोड़ देंगे, 3 को 6 हो जाएगा, 3 को 6 है। ये आपका बहुत
बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पे है, आपके स्क्रीन पर है। बोर्ड पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3x - y बराबर 3। क्वेश्चन सही है बाबू, बहुत बढ़िया। 3x - y बराबर 3। और दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा समीकरण दिया है 9x - 3y बराबर 9 दिया है। अब इसको देखते हैं, इसको बहुत तरीका से बनाया जाता है। आप लोग बहुत सर से पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि खाली हमसे भी पढ़े, नहीं, आप बहुत सर से पढ़े होंगे। उनका बनाने का तरीका क्या है, अलग है, और हमारा भी समझाने का तरीका अलग है। ये ऐसा नहीं है कि वो सर गलती है, सर नहीं, ऐसा बात नहीं। समझाने का फर्क है। चलिए तब इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा सा जिक्र करके देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डूब के देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन का याद रखिए, क्वेश्चन आपको फंसाना चाहता है। अगर आपको बताने का तरीका या बनाने का तरीका आपको सटीक है, सही है, तो आप क्वेश्चन का आंसर से मतलब नहीं, आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब उस सॉल्यूशन में डालते हैं इसको। सॉल्यूशन में डालने के बाद देखिए क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। और है 3x - y। चलिए अब दिया है, सॉल्यूशन में डालने के बाद इसको देखेंगे मान 3x - y बराबर कितना है, वो है बाबू आपका 3 है। ठीक है, एक और है, एक और दिया है कि 9x - 3y बराबर 9। तो अब इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 थोड़ा कटाते हैं। देखिए कटे जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर निकाल दे। चलिए 3 को बाहर निकालते हैं, तो 3, तो 9 में से 3 को बाहर निकालेगा तो 3, 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3, माइनस 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1y बराबर कितना, 9। 9 से 3 कट जाएगा, या 3 से 9 काट देंगे 3 मरते में, यानी 3x - y बराबर 3। इसको आपको समीकरण कितना आ गया, 2 आ गया। आप इसका कितना मान रख सकते हैं बाबू, 2, मतलब इसका समीकरण 2 आया। अब बताइएगा, जब इसको हम समीकरण 2 निकाल लिए हैं, अब क्या करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए। तो पता ये है कि अब समीकरण कितना से, 1 से, जब हम समीकरण 1 में पर ध्यान देंगे तो लिखा है बाबू 3x - y बराबर 3। 3x - y बराबर 3, यानी 3x जब माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, बराबर 3 प्लस y, इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो यानी x बराबर, समीकरण आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये बात याद रखिएगा ना बाबू, कि हमको किसी भी तरह या तो यहाँ पर x का मान चाहिए निकालना होगा, या तो y के मान निकालना हो, तभी तो हम किसी और में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जब नहीं निकालेंगे तो पुट करने में क्या होगा, दिक्कत होगा। यानी आगे चलते हैं, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये आपका समीकरण कितना आ गया, 3 आ गया। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 में कितना का मान रख देते हैं बाबू, 1 का मान रख देते हैं। समीकरण 2 में समीकरण x का मान, समीकरण 2 में x के मान रखने पर, तो समीकरण 2 कहाँ है, खोजिए बाबू, खोजिए खोजिए खोजिए, यहाँ है समीकरण 2, मिल गया। चलिए, तो 3x - y बराबर 3, 3x - y बराबर 3, यानी 3 इंटू एक्स, एक्स के मान कितना दिया है, 3 प्लस y बटा 3 माइनस y बराबर 3। 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा। आपको भी पता है कि 3 से 3 कट जाता है। अब आगे देखते हैं, अब बचा कितना, कितना बचा, 3 प्लस y माइनस y
अब बराबर 3, 3 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 3, यानी वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा कितना बाबू, 3 प्लस 0 बराबर 3, यानी 3 बराबर 3। इसमें y के मान कुछ नहीं है, तो y के मान नहीं बचा है। तो याद रखिएगा कि y के मान क्या बचा, 0। जब y के मान यहाँ पर कट गया तो x के भी मान 0 आ गया। इसका मतलब हमको इससे यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेखा है, ये जो दोनों रेखा है एक के रेखा पर है, एक के पर क्या है, एक के पर है। कहीं देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर है नहीं है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको भूलतियाने के लिए ये सा दे दिया गया है। तो याद रखिएगा समीकरण x के मान जब y के मान 0 होगा तो ऑलरेडी समीकरण x के मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। बहुत सटीक आंसर है, बहुत सटीक आंसर है। याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन आपके पूछ जाने के लिए बोर्ड में पूछ देता है तो लड़का चक्रिया जाता है कि आंसर हमारा 0 कैसे आया। सर तो हमको 1 बताए थे, 2 बताए थे, 3 बताए थे, लेकिन ऐसा भी आपको पूछ जाने के लिए क्वेश्चन दे देता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, इसमें पॉइंट लगा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोला है 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1/3 ये दिया है 1.3। और दूसरा समीकरण दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये कुछ दिक्कत वाला बात नहीं है। हम तो 0 देके घबरा गए कि भाई बनेगा कैसे, लेकिन इसके जैसा आसान क्वेश्चन अभी तक आप नहीं देखे होंगे। बहुत आसानी से कटेगा, इतना आसानी से बनेगा कि आप चक्री आ जाएंगे। चलिए इसको सोल्यूशन में डालते हैं। सोल्यूशन में डालने के बाद 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको हम समीकरण 1 मान ले। समीकरण 1 ना मान के कुछ और मानते हैं, अभी इसको हल करेंगे। तो अब ये दिया है तब अब 0.2x 0 का हटाकर नीचे 10 लिखा दे, पॉइंट कटाएंगे तो नीचे 10 बैठेगा। तो 0.3y बट्टा 10 बराबर 1/13/10। अब बताइएगा बाबू 10 10 है तो 10 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y और 10 10 का एलसीएम 10 बराबर 13/10। 10 से 10 क्या हो जाएगा आपका, कट छट के बराबर हो जाएगा, यानी बच गया 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है। अब देखते हैं इसमें x के मान में निकाल लेते हैं यहीं पे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y। इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में 13 माइनस 3y बट्टा 2। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको यहीं पर इसको ड्रॉप करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, समीकरण 1 के लेते हैं। अब 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इसको उसी तरह करेंगे 4x बटा 10 प्लस 5y
बट्टा 10 बराबर 23/10। सेम उसी तरह बनाएंगे हम। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बट्टा 10 बराबर 23/10। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब आप यहाँ से इसको सॉल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 1 वहाँ से भी आप कोई दिक्कत नहीं होता, बना सकते थे, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए आप इसी तरीका का अपनाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो समीकरण 1 से तो दिया है 2x प्लस 3y बराबर 13। इधर प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। 2x बराबर 13y माइनस 3y, 13 माइनस 3y। इधर गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2। समीकरण कितना हो जाता है बाबू, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समीकरण 3 आपका ये हुआ। अब आगे देखते हैं। अब x के मान x के मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 बाबू आपका ये पॉइंट है। ठीक है, समीकरण 2 तो अब ये हो जाता है कि 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, x का मान निकाले हैं तो 4 इंटू 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस 5y बराबर में 23। इसको यहाँ डालते हैं। बाबू कहिएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम गुणा कर देते हैं तो 13 दूना 26 माइनस 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर 23। 5y बराबर 23। अब बताइएगा 26 प्लस में इधर आएगा तो किस में आएगा, इसका थ्रुआ प्लस लिखा नहीं लिखाता है, लेकिन हम लोग जानेंगे कि यहाँ प्लस है। तो इसका प्लस है तो इधर पे जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। तो 6 में से 5 को चल जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। -1 बराबर 23 माइनस 6 26, यानी y बराबर ये हो जाएगा। 26 में से 23 को चला जाएगा तो कितना बचेगा, -3। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो y बराबर आपका कितना हो गया, 3 आ गया। y बराबर कितना आया बाबू, 3 आया। अब याद रखिएगा y बराबर आपका कितना आ गया, 3। तो अब यहाँ से लिखेंगे, अब y का मान समीकरण कितने में रखने पर, 3 में रखने पर। बहुत बढ़िया, 3 में रखने पर y के मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कहाँ है बाबू समीकरण 3, तो यहाँ है, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2, यानी x बराबर 13 माइनस 3, y के मान कितना दिया है, 3 दिया है, बट्टा में 2। अब यहाँ पर चलते हैं तो यानी x बराबर 13 माइनस 3 3y 3 इंटू 3 यानी 9 बट्टा 2, यानी x बराबर 13 को में से 9 को चला जाएगा कितना बचेगा, वो 4 बट्टा 2, यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। x बराबर 2 आया
और y बराबर आपका कितना आ गया 3 आया। यही आपका बहुत बढ़िया आंसर आया बाबू, बहुत सटीक में आपको समझ में भी आ गया होगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी हम कुछ नहीं बताए, अभी हम कार्य समीकरण दिया है तो ये अब जैसे जैसे इसका समीकरण दे इसको अब लैंग्वेज में सवाल पूछेगा। किसमें? लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में पूछेगा तो लैंग्वेज में हम लोग बताने का तैयार रहेंगे, समझने का भी तैयार रहेंगे, तब आपसे बनेगा, नहीं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। याद रखिए क्वेश्चन बनाने का भी तरीका होता है, इस तरह बनाइएगा तो एक भी नंबर कटने वाला नहीं है, बहुत सटीक में आंसर आपको आने का प्रयास हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है 2x + 3y = 0 और दूसरा समीकरण दिया है 3x - 8 √8y = 0। √2x + 3y = 0। गलती हो गया यहाँ पे, रूट हुआ, सही है, अब सही है, बाकी थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। चलिए √2x + √3y = 0 और √3x - √8y = 0। इसका मान हमको x और y का मान ज्ञात करना है। पहले हम इसको सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन में डालने के बाद समीकरण बनाएंगे, समीकरण के बनाने के बाद देखेंगे x का मान निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। चलिएगा तो हो जाएगा ये 2x + 3y = 0। तो जैसे ये आएगा, इसको पहला है तो पहले का समीकरण 1 मान लेते हैं। अब ये दूसरा समीकरण है 3x - 8y = 0, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। जैसे तनी मुनी आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है कि अब क्या करेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे। किससे चलेंगे बाबू? समीकरण 1 से। समीकरण 1 कह रहा है कि पहले हमको ले लीजिए, नहीं तो हम मारा मारी करेंगे। काहे मारा मारी करवाएंगे भाई? समीकरण 1 को ले लेते हैं भाई, यही बड़ा है, बड़ा का बात मानना जरूरी है, नहीं तो कहीं मारा मारी कर लिया, कहीं मुड़ी उड़ी फूट गया तो भाई इसके चक्कर में कहीं दूसरा जगह जाना ना पड़े, तो भाई इसी को पहले ले लेते हैं। चलिए 2x + 3y = 0, ठीक है। √2x + √3x = 0 समीकरण 1 ले लिए। तो अब बताइए बाबू हमको x का मान निकालना है, तब क्या करें बता दीजिए। तो कुछ नहीं कीजिए सर, इसको ढकेल दीजिए इधर, इधर ढेर प्लस में घूम रहा है ना, इसको इधर भेज दीजिए, उसके बाद हम संभाल लेंगे। संभालिएगा, देखिए कैसे बन गया। √2x = इधर प्लस में इधर अगर तो क्या बन जाएगा आपको माइनस हो जाएगा 3x √3y हो जाएगा। अब ये बताइएगा भाई किसमें गुणा में है, इधर भेजिएगा तो कितना हो जाएगा भाग में, तो 0 में जितना तो इतना तो पता √3y / √2। अब इसको समीकरण क्या मान लेते हैं। अब ये कहेगा कि सब कुछ माने हैं तो हमको भी मान लीजिए। मानने में क्या जाता है, तो मानने में क्या जाता है, मानने में हमारा नहीं जाता ना इनका जाता, तो मान लेते हैं फिर। तो अब देखते हैं, अब x के मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x के मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 इंतजार कर रहा है कि सबको तो समीकरण 1 को दे दिया, हमको क्या देंगे, रुको रुको कुछ नहीं देंगे, तुमको यही दे देते हैं। x के मान दे देते तो 3x - √x √y √8y = 0। अब x के मान रखना है, किसका मान रखना है, x के मान। तो एक तो √3 इंटू √3 बटा √2 और y है तो y
√8 है तो 1, वाई है तो बराबर में 0 है तो 0। बाबू थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कहिएगा कि सर ये तो लड्डू वाला पूछ दिए, तो हम पेड़ा कहाँ से लाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो √9 बटा √2 वाई माइनस √8 वाई बराबर 0। अब कहिएगा कि इसके नीचुया कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1। क्या मान लेते हैं बाबू, 1 मान लेते हैं। जब हम 1 मानते हैं तो अब ये हो जाएगा √2, 1 का एलसीएम लेंगे तो √2 बटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √9 माइनस 8 दूना इसमें गुणा करेंगे 8 दूना 16 वाई। ठीक, तो इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस √3 वाई माइनस -4 वाई बटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा बराबर में 0। इधर गुणा में भाग में हो जाएगा तो किस में हो जाएगा, 0। किस में हो जाएगा बाबू आपका, 0 हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो -7 वाई बराबर 0 गुणे √2 यानी -7 वाई बराबर 0। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी वाई बराबर 0 भागा 7 यानी 0। वाई बराबर कितना आ गया आपका, आ गया 0, आपका आंसर आएगा। वाई बराबर 0 तो अब x के मान, तो y अब यहाँ पर लगे तो y का मान समीकरण कितना में रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। 3 में रखने पर ठीक है, x बराबर कितना दिया है, √3 वाई बटा √2 यानी -√2 गुणे वाई के मान कितना दिया है, 0 बटा √2 यानी 2x बराबर √0 में 3 से गुणा करेंगे तो -0 बटा 2 यानी x बराबर आपका आ जाएगा 0, यानी x भी 0 और y भी 0। यही आपका क्या हो गया बाबू, आंसर आया। यही आपका आंसर आया, इसमें आपका दूसरा मान रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ आपका बहुत सटीक आंसर, बहुत अच्छा आंसर आया, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इससे भी प्यारा वो क्वेश्चन है, देखिएगा मन गदगदा जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। चलिए बाबू आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। अब देखते हैं 2 बटा 1 x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसको सोल्यूशन में डालते हैं। ये दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा। 3 तरीका 9 और 5 दूना 10 वाई बराबर -2। इसको इधर भेज देते हैं तो इधर भाग में हो जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी 9x माइनस 10 वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। चलिए इसको हम कितना मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये है x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 13 बटा 6। 3 2 6, तो 3 2 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 6। तो 2x
प्लस 3y बराबर 13/6। 6 से 6 का हो जाएगा, काट देंगे। जब 6 से 6 काट देंगे तो बचेगा कितना बाबू आपका, तो इधर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको क्या मान लीजिए बाबू, समीकरण 2। अब आगे देखते हैं। अब समीकरण कितना से, 1 से, जब हम समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या होगा, देखिए 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12, यानी 9x बराबर 10y माइनस 12, यानी 9x बराबर 10y माइनस 12 बट्टा में 9 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं हम, 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब x के मान कितने में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। अब लिखेंगे, अब x के मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखेंगे क्या करेंगे। तो समीकरण 2 तो यही है, तो 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी x के मान दिया था 2 और x के जगह पर कितना रखना है, 10y माइनस 12 बटा 9 अब प्लस 3y बराबर 13, यही ना। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करें, कटने वाला होता तो कटा देते, नहीं कटने वाला मल्टीप्लाई करके 20 में सॉरी 10 में 2 से गुणा करेंगे तो कहिएगा बाबू आपका 20 आएगा। 20y माइनस 24 बट्टा 9 प्लस 3 तरीका 9, 3 है तो 3, y है तो y बराबर 13, बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है, 1 है। 1 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो आपका 9 हो जाएगा, यानी 20y माइनस 2y प्लस 3 9 3 27y बराबर 13। इधर गुणा में है, भाग में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो 20y माइनस 24 प्लस 27y, यानी 9 में 13 से गुणा करेंगे, 13 9 117। अब देखते हैं 20 को 27 को कहिएगा कि आपका 47 को आएगा। ठीक है, इधर माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, यानी 1 7 प्लस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी आपको 47y बराबर 7 में 4 से गुणा, 7 में 4 जोड़ देंगे तो 1 7 4 11 के, एक हाथ में कितना लगा, 1 1 आए 1 2 3 1 2 3 3 1 3 है 4, 1 है तो 1, तो इधर y बराबर 1 4 1 बटा 47, यानी काट देंगे 47 तिहाई हो जाता है 141, 47 तिहाई 141, यानी y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 आपका आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया बाबू आपका 3। अब यहाँ से देखते हैं, अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y के मान समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 में रहेंगे, यहाँ पे इंतजार कर रहा है, ताक रहा है बेचारा टुकुर टुकुर। तो x बराबर क्या दिया है, तो 10y माइनस 2 बट्टा 9, 10y माइनस 12 बट्टा 9, यानी x बराबर 10, y के मान 3 माइनस 12 बट्टा 9,
यानी x बराबर 10×30-12/9 यानी x। 30 में से 12 चल जाएगा तो कितना बचेगा बाबू आपका 18/9। काट देंगे कितना से आपका 2 से, यानी x बराबर 2 आ जाएगा और y बराबर आपका 3 आ जाएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत सटीक आंसर है, देख लीजिए का आंसर कितना प्यारा है, बहुत न्यारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज इस बुक का पूरा क्वेश्चन, मतलब बुक का नहीं, इस लेसन का पूरा क्वेश्चन हम लोग करके यहाँ से समझ के जाएंगे। समय आप लोगों को पास होगा तो देखिएगा, नहीं तो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी टाइम मिले तब आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट से, इसमें कोई आपको चार्ज और लगने वाला नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर कितना है 2 है। कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11। मतलब पहला समीकरण आपको पता है कि 2x + 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। ठीक है, हम हल तो कर लेंगे। और आगे क्या कह रहे हैं, और इसमें से m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 दिया है। y बराबर mx + 3, बताइए बाबू इसमें से हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं? है m का मान नहीं, तो जब नहीं है तो इसके इसलिए तो ये दिया गया है एक y बराबर mx + 3। अब देखते हैं क्या दिया है क्या नहीं दिया है। सॉल्यूशन में चलते हैं। 2x + 3y बराबर 11। 2x + 3y बराबर 11 को हम समीकरण 1 मान सकते हैं। अब आगे दिया है तो और दिया 2x - 4y बराबर 24, यानी इसमें से 2 को कॉमन कर ले तो x - 2y बराबर -24 काट देते हैं, यानी x बराबर -2y -12। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से जो अभी क्वेश्चन बनाए थे उसी के बिहेव पर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो 2x + 3y बराबर 11, इधर प्लस में रहेगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 2x बराबर 1 - 3y, इधर गुणा में रहेगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर 1 - 3y बटा 2। इसको कहाँ मान लेते हैं, समीकरण 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब x के मान समीकरण 2 में रखने पर x के मान किस में रख दे बाबू, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो x के मान समीकरण 2 कहाँ है, x समीकरण 2 कहाँ है, तो इस यहाँ है। तो समीकरण 2 इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2 - 2x - 2y बराबर -12, यानी x के मान 11 - 3y बटा 2 - 2y बराबर -12। अब आगे देखते हैं, हो गया। तो अब यहाँ पर माइनस में कुछ बटा में कुछ नहीं था, 1 है। तो अब लिखेंगे 11 - 3y -2 में 2 दूना 4y बट्टा में 2 लिख देते हैं बराबर माइनस में 12। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 11 है तो 11 माइनस माइनस जुट जाता है, वाई भी जुट जाएगा, 7 को 3 को 4 को 3 को
7y बट्टा में 12 माइनस 12, इधर भाग में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यानी 11 माइनस 7y बराबर माइनस 12 गुणे 2, यानी 11 माइनस 7y बराबर 7 दूना 12 दूना 24, यानी इधर प्लस 11 प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। यानी माइनस 7y बराबर माइनस 35, 7 पचे 35, अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी आपका एक y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब लिखेंगे y बराबर जब 5 आ गया तो अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, रखने पर तो y अब क्या करते हैं ना, अब y के मान समीकरण 1 में रख देते, समीकरण 3 में रखते हैं। तब अब y के मान समीकरण 3 है कहाँ, समीकरण 3 यहाँ है, देखिएगा। तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। अब y के मान हमको कितना आया है, 5 आया है, तो y के मान कितना आया है, तो y की जगह पर कितना रखेंगे, 5, यानी x बराबर 11 माइनस 3 गुणे 5 बट्टा 2, यानी x बराबर 11 माइनस 5 3 15 बट्टा 2, यानी x बराबर 11 माइनस 15 में से 11 चल जाएगा तो कितना बचेगा वो आपका, माइनस 4 बट्टा 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। x बराबर माइनस 2 आंसर आएगा। ये आपका हुआ सटीक आंसर। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब कल हम यानी कल का वीडियो में आप लोग देखिएगा, अगला वीडियो में कि ये चैप्टर का जितना क्वेश्चन वहाँ पर आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।